वो तख्त जो पलक झपकने से पहले हाजिर हो गया। मलका बल्कीस, हजरत सुलेमान और हुदहुद का ईमान हिला देने वाला किस्सा कुरान की रोशनी में। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी मलका भी गुजरी है जो सूरज की पूजा करती थी, और एक ऐसा नबी भी जिसके हुक्म पर हवा, जिन्नात, परिंदे और इंसान सब ताबे थे। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब एक अजीम तख्त पलक झपकने से भी पहले सामने आ गया। ये किस्सा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मलका बल्कीस और एक छोटे से परिंदे हुदहुद का, जो कुरान मजीद में सूरत नमल में बयान हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बेमिसाल सल्तनत अता की गई। आप जिन्नात, इंसानों और परिंदों के लश्कर के साथ सफर करते थे। एक दिन लश्कर की गिनती हो रही थी कि हजरत सुलेमान की नजर एक परिंदे पर रुकी। हुदहुद गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? अगर वो बगैर इजाजत गैर हाजिर हुआ है तो सख्त सजा दूंगा। कुछ ही देर में हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज की, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आप नहीं जानते। ये वो लम्हा था जहां से तारीख का धारा बदल गया। हुदहुद ने बताया कि यमन के इलाके सबा में एक औरत हुकूमत करती है, जिसे तारीख मलिका बल्कीस के नाम से जानती है। इसके पास अजीम तख्त है, बड़ी सल्तनत है, मगर वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखवाया जिसमें लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमान बरदार बनकर आ जाओ। जब ये खत मलिका बल्कीस तक पहुंचा तो वो चौंक उठी। उसने कहा, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये किसी खास ताकत का मालिक है। उसने पहले तोहफा भेजा, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे रद्द कर दिया। तब मलिका बल्कीस खुद आने का फैसला करती है। यह किस्सा एक और हैरत अंगेज मोड़ लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन बोला, मैं ये तख्त आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन अचानक एक और हस्ती बोली जिसे इल्मे किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा। और फिर आंख झपकी भी नहीं थी कि अजीम तख्त हाजिर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। जब मलिका बल्कीस पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरत में पड़ गई और बोली, यूं लगता है जैसे यही हो। फिर जब वो शीशे के महल में दाखिल हुई और नीचे पानी समझकर कपड़ा उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यह सब अल्लाह की कुदरत है, जादू नहीं। वो लम्हा फैसला कन था। मलिका बल्कीस ने कहा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। यह किस्सा हमें सिखाता है कि हिदायत कभी एक परिंदे के जरिए भी आ सकती है। ताकत, इल्म और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। सूरज की पूजा करने वाली मलिका भी जब हक पहचान ले तो झुक जाती है। असल अजमत तख्त की नहीं, ईमान की है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है जो आज भी दिलों को हिला देता है।